जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। काफ़ी सारे लेक्चर्स हम पहले अभी कवर कर चुके। ओके, काफ़ी सारे स्टेट जैसे लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओके, फिर हिमाचल प्रदेश, उससे उसके बाद हमने बिहार देख लिया, झारखंड देख लिया, राइट। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा। अब उड़ीसा को जब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूं, उड़ीसा के बॉर्डर स्टेट्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट में, राइट। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में झारखंड है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है एंड साउथ में आंध्र प्रदेश है, राइट। यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, जहाँ से आपको सिलेरू रिवर, ओके, ये सब कुछ आपको आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर दिखाई देगा, राइट। और जो वाटर बॉडी है, ओके, इस साइड में वो कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, राइट। तो यहाँ पर हम एक एक करके एक एक रीजन को यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले इस रीजन को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में लिख के लाई है, ओके, ताकि सब कुछ अच्छी तरीके से कवर हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताते जाऊंगा, उस तरीके से आप वहाँ पर नोट डाउन करते जाइएगा, ओके। वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले दो रिवर्स। एक का नाम है सुबर्णरेखा रिवर और दूसरी रिवर का नाम है यहाँ पर बूद बलंग रिवर, ओके। अब यहाँ पर दो रिवर्स क्यों ध्यान में रखनी है? क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रोटेक्टेड एरियाज दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको तीन प्रोटेक्टेड एरियाज दिख रहे हैं, ओके। एक्चुअल में दो ही है। एक का नाम है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और दूसरे का नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, राइट। अब यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, ये दोनों भी यहाँ पर आपको एक ही मतलब ये जो सुबर्णरेखा रिवर एंड बुधबलंग रिवर है वो दोनों में से पास होती है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आपको जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसके साउथ में आपको यहाँ पर हाथगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दे रही है, राइट। इसी के नजदीक आपको यहाँ पर एक कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई दे रही है। अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कौन कौन से एरियाज इसके अंदर कवर होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आता है, कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है एंड हाथगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, राइट। मयूरगढ़ एलिफेंट रिजर्व एक माइक की साइड भी है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब सिमलीपाल नेशनल पार्क, यहाँ पर जो बूद बलंग रिवर है इसके ऊपर एक वाटरफॉल हमें दिखाई देता है। उस वाटरफॉल का नाम है बारे पानी वाटरफॉल, ओके। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल भी है हमारे देश का, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड रैंक के ऊपर है, ओके। उसके बाद फर्स्ट रैंक के ऊपर जो है, ओके, वो शायद मेघालय में है। उसके बाद यहाँ पर जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ओके, इसके अंदर ये बारे पानी वाटरफॉल आता है। इसी के साथ यहाँ पर एक और एक वाटरफॉल आता है जिसका नाम है जरांडा वाटरफॉल, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब सिमलीपाल नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व और एक चीज के लिए आपको ध्यान में रखनी है कि भारत के अंदर जो मेलियोनीज टाइगर्स कहते हैं, ओके, जो ब्लैक कलर के टाइगर्स होते हैं, ओके, उनकी भी पॉपुलेशन यहाँ पर पाई गई थी, ओके। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उस चीज के लिए भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मयूरभंज, ओके, इन सबको यहाँ पर बता दिया। फिर यहाँ से बुध बलंग रिवर, सुबर्णरेखा रिवर के बारे में भी आपको यहाँ पर बता दिया। मयूरभंज प्लेन यहाँ पर आप ये देखना है, ओके। अब ये जो मयूरभंज प्लेन जो है, अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, झारखंड का ये जो एरिया है, ओके, इस एरिया में हमने सिंहभूम देखा था, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ओके। तो सिंहभूम रीजन देखा था, ओके। सिंहभूम रीजन यहाँ पर आयरन ओर के लिए फेमस था, राइट। तो यहाँ पर ये मयूरभंज प्लेन भी जो है ये आयरन ओर माइनिंग के लिए फेमस है, ओके। तो ये काफी नजदीक के कॉन्टिग्यूअस पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये रीजन भी जो है, मयूरभंज प्लेन जो है, ये आयरन ओर के लिए फेमस है, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये कुसुम्बनी जो आपको माउंटेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर भी आपको कुसुम्बनी नाम से यहाँ पर मेजर माइनिंग साइट है ये, ओके। तो यहाँ पर आपको ये पूरा रीजन जो है ये आयरन ओर के लिए ही आपको दिखाई देगा, ओके। तो इस रीजन में कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं बालासोर कोस्टल रेंज, ओके। यहाँ पर हमें आपको बालासोर दिखाई देगा, ओके। बालासोर किस चीज के लिए फेमस है? ओके, राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है बालासोर। उसके बाद बालासोर में आपको चंडीपुर नाम की लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। आपके बुक के अंदर नहीं है, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिएगा। इस यहाँ पर आपको चंडीपुर प्रेजेंट है, जो हमारे भारत देश की, ओके, मिसाइल टेस्टिंग साइट है, ओके। वहां पर आपको अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस, ओके, तो इन सब की यहाँ पर टेस्टिंग हमें इस रीजन में
दिखाई देती है। ओके, तो ये चंडीपुर नाम की लोकेशन यहाँ पर आप, अगर आपके बुक में अंदर नहीं है, ओके, ये यहाँ पर नहीं है मतलब बुक के अंदर भी नहीं है, ओके, तो ये मैप बुक के अंदर की ही है, तो यहाँ पर आपको वो बनानी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है नीलगिरी रेंज। नीलगिरी रेंज के यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि इसी रेंज में, ओके, इसी जगह पर एक प्रिंसली स्टेट है। ओके, इसका नाम मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट था, ओके, फ्रीडम मूवमेंट के वक्त वहाँ पर प्रजामंडल की जो मूवमेंट हुई थी, ओके, प्रजामंडल्स की, तो यहाँ पर काफी एक्टिव थे। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर थोड़ा साउथ में जाते हैं। ओके, अगर थोड़ा साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है बैतरनी। ओके, अब बैतरनी रिवर जहाँ पर है यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क दिखाई देगा, भितरकनिका नेशनल पार्क एंड गहिर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। अब ये भितरकनिका नेशनल पार्क एंड गहिर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हमें ध्यान में रखनी है। एक है बैतरनी रिवर, ओके, और दूसरी है ब्राह्मणी रिवर। ओके, अब ये दोनों रिवर्स यहाँ पर आके आपको दिखाई देंगे। ओके, अब बैतरकनिका नेशनल पार्क के लिए सिर्फ बैतरनी एंड ब्राह्मणी नहीं, यहाँ पर आपको पाठशाला, फिर यहाँ पर धर्मा नाम की और भी दो रिवर्स यहाँ पर हमें दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, व्हीलर आइलैंड। ओके, व्हीलर आइलैंड जो है, ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी उसको कहते हैं। ओके, वो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको बीच में एक प्लेटू दिखाई देगा। ओके, ये पूरा जो रीजन है, ओके, ये पूरा रीजन जो है ये केओंझार प्लेटू के लिए फेमस है। ओके, इसको क्या कहते हैं, केओंझार प्लेटू। ओके, यहाँ पर आपको गर्जात हिल्स का भी पार्क जो है, गर्जात हिल्स भी इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो केओंझार प्लेटू यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये काफी रिच एरिया है। ओके, आयरन ओर के लिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको आयरन ओर ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट माइंस भी है। ओके, मुझे अभी याद नहीं आ रही। ओके, आप एक बार देख लीजिएगा बुक के अंदर। ओके, तो केओंझार प्लेटू यहाँ पर आयरन के लिए फेमस है। ओके, हो संताल मुंडा ट्राइब्स, देखो यहाँ पर काफी सारी पीवीटीजीज यहाँ पर, पूरे भारत के सबसे ज्यादा पीवीटीजीज ओडिशा में है, राइट। तो यहाँ पर आपको काफी सारी ट्राइब्स भी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हो संताल मुंडा ट्राइब्स यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ओके, उसके बाद हमने ब्राह्मणी रिवर देख ली थी। ओके, ब्राह्मणी रिवर यहाँ पर दो रिवर्स के साथ मिलके यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ओके, मतलब दो रिवर्स एक दूसरे के साथ मिलके फॉर्म करती है ब्राह्मणी रिवर। ये है शंख रिवर एंड ये है कोयल रिवर। ओके, तो राउरकेला के नजदीक, ओके, राउरकेला क्या स्टील प्लांट है राउरकेला को, राइट। तो राउरकेला के नजदीक आपको यहाँ पर शंख एंड कोयल रिवर, ओके, साउथ कोयल रिवर एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर आपको ब्राह्मणी रिवर फॉर्म करते हुए दिखाई देगी। ओके, फिर ब्राह्मणी रिवर यहाँ पर आपको रेंगाली नाम का रिजर्वायर भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। अब ब्राह्मणी रिवर जो है ओके, ब्राह्मणी रिवर की जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये जो शंख रिवर जो है, ओके, शंख रिवर, ये शंख रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ओके, तो इस साइड में आती है शंख रिवर, ध्यान में रखना है। और कोयल रिवर का, साउथ कोयल का रिवर का ओरिजिन झारखंड में। तो ब्राह्मणी रिवर का बेसिन आपको छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा में दिखाई देगा। ओके, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो। फिर आपको ब्राह्मणी रिवर जैसे जैसे आपको साउथ में आएगी, ओके, तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट लोकेशन ध्यान में रखनी है। ओके, झारसागुड़ा। ओके, तो झारसागुड़ा जो है ये एक्चुअल में झारसागुड़ा बेसिन या फिर झारसागुड़ा जो है ये आपको ध्यान में रखना है, कोल माइनिंग के लिए यहाँ पर ये फेमस है। ओके, तो कोल जो है, ओके, कोल के जो भंडार है, ओके, कोल जो रिसोर्सेस है वो हमें यहाँ पर झारसागुड़ा में दिखाई देते हैं। ओके, झारसागुड़ा यहाँ पर आपको और एक चीज क्यों ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको संबलपुर, ओके, मॉडर्न इंडिया में संबलपुर नाम का जो हमारा प्रिंसली स्टेट था वो भी आपको इसी रीजन में दिखाई देगा। ओके, और वहाँ के जो लीडर थे, ओके, वीर सुरेंद्र साई, ओके, संबलपुर के जो लीडर थे, ओके, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, तो वो भी आपको इसी रीजन में आपको ध्यान में रखना है। ओके, संबलपुर का जो प्रिंसली स्टेट था वो मॉडर्न इंडिया में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो ये झारसागुड़ा जो यहाँ पर पार्ट है, ये झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसी का पार्ट ही है। ओके, केउंझर प्लेटू एंड ये सब कुछ। ओके, तो झारसागुड़ा प्लेटू भी, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पर कोल के लिए ध्यान में रखना है। ओके, झारसागुड़ा बेसिन, फिर यहाँ पर हिंगर बेसिन जो है ये भी आपको यहाँ पर कोल के लिए ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर आगे चले, फिर आपको ब्राह्मणी रिवर के साथ आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ललित गिरी।
ओके, तो ये ललित गिरी ध्यान में रखना है, ये बुद्धिस्ट साइट है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। ओके, ओडिशा की, ओडिशा में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स है। ओके, ललित गिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी, ये दोनों बुद्ध, ये तीनों बुद्धिस्ट साइट ओके यहाँ पर हमें ओडिशा में दिखाई देती है। ओके, उसमें से ललित गिरी यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको डायमंड ट्रायंगल ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स इन ओडिशा भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। वज्रयाना या फिर महायाना बुद्धिज्म जो है, ओके, ये दोनों यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से फ्लोरिश हुए थे। यहाँ पर आपको स्तूपा भी दिखाई देगा। और ललित गिरी जैसे हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर भी हमें ध्यान में रखनी है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में लिख के लाई थी, जिसका नाम था बिरूपा। ओके, तो ये बिरूपा रिवर यहाँ पर इसकी यहाँ से बहने वाली रिवर है। ओके, और ये बिरूपा जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको आगे चलते हुए यहाँ पर दोनों भितरकनिका नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों के बारे में पता है। ओके, ओलिव रिडले टर्टल्स आपको पता है। जो चीजें आपको मतलब नॉर्मल यूपीएससी करने वाले बंदे को भी पता होगी, ओके, वो शायद मैं यहाँ पर कुछ छूट जाएंगे। ओके, ताकि मैं बताने की कोशिश करूंगा, जैसे ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिर इसके साउथ में आते हैं। ओके, इसके साउथ का पार्ट अभी देखते हैं क्या है, चेंज टू, उसके साउथ में आते हैं। ओके, साउथ में अभी कौन सी रिवर आएगी, तो साउथ में हमें दिखाई देगी हमारी महानदी रिवर। ओके, अब महानदी रिवर के बारे में ध्यान में रखिएगा। महानदी रिवर का ओरिजिन तो आपको यहाँ पर साउथ से दिखाई देगा। ओके, लेकिन ऊपर से ये जो महानदी रिवर है, फिर यहाँ पर आके आपको एक्चुअली सतकोशिया टाइगर रिजर्व है ना जो, ओके, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में है। ओके, तो सतकोशिया गौर के नजदीक आपको यहाँ पर महानदी रिवर 90 डिग्री में गौर फॉर्म करते हुए दिखाई देती है। राइट, देखो मैंने आपको संबलपुर के बारे में बताया था ना यहाँ पर ये यहाँ पर, तो ये संबलपुर एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, संबलपुर यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी है। ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर महानदी जो है, ओके, महानदी को ऊपर से नॉर्थ से एब नाम की रिवर यहाँ पर आके मिलती है। ओके, तो महानदी रिवर, सॉरी, यहाँ से आती है। ओके, तो महानदी रिवर का जो एब नाम की रिवर यहाँ पर आके मिलती है महानदी रिवर को, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है, वहां पर है हीराकुंड रिजर्वायर। ओके, अब ये हीराकुंड रिजर्वायर एक रामसर साइट भी बन चुका है। ओके, भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, मतलब फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। ओके, हीराकुंड, उसके बाद भाखरा नांगल भी एक उसमें से ही एक है। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बनाए गए थे। उसके बाद इसी रीजन में आपको बैतामी ओके नाम का एलिफेंट रिजर्व दिखाई देगा। ये बैतामी नाम कहाँ से आया, तो ब्राह्मणी एंड बैतरनी, ओके, इन दोनों रिवर्स के वजह से यहाँ पर आपको एक एलिफेंट रिजर्व दिखाई देगा, जिसका नाम है बैतामी एलिफेंट रिजर्व। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये ब्राह्मणी रिवर के मतलब ये रिजर्वायर जो है इसकी, सॉरी, एलिफेंट रिजर्व जो है इसकी लोकेशन बुक के अंदर थोड़ी इधर दिखाई है। ओके, ये शायद यहाँ पर है। ओके, तो बैतरनी एंड ब्राह्मणी रिवर को मिलके ये एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये एलिफेंट रिजर्व जो है ये सिमलीपार, कुल्दिया, हाथगर, इनको यहाँ पर कनेक्ट करता है। ओके, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है, तो इसको आप थोड़ा सा, उतना मिस्टेक तो थोड़ा हो जाता है। ओके, ये नोट्स ही है हमारे एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे महानदी आ रही है, इसी के लिए लेक्चर ले रहा हूँ आपको, अगर कुछ इधर उधर है तो मैं आपको बता सकूँ। ओके, तो हीराकुंड रिजर्वायर जो है, यहाँ से जैसे जैसे महानदी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको संबलपुर एलिफेंट रिजर्व दिखाई देगा। ओके, जो यहाँ पर एक्चुअली झारसुगुड़ा जो है ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको कर्नाटक हिल्स, तिकरपारा हिल्स, इनको ध्यान में रखना है। इन सबको आगे भेजते हुए फिर आगे महानदी रिवर बढ़ती है। फिर आपको यहाँ पर सतकोशिया गौर ध्यान में रखना है। ओके, सतकोशिया गौर, आपको तिकरपारा हिल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसी नाम से यहाँ पर आपको तिकरपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है। ओके, अब तिकरपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक्चुअली ये घड़ियाल के लिए बनाई गई थी। ओके, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल। ओके, तो यूएनडीपी ने 1975-76 के आसपास यहाँ पर इसको बनाने के लिए मदद की थी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है तिकरपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल्स। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर सतकोशिया गौर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सतकोशिया गौर ये जो लोकेशन है यहाँ पर महानदी 90 डिग्री में गौर फॉर्म करती है ईस्टर्न घाट में। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ सतकोशिया टाइगर रिजर्व, राइट। और यहाँ पर महानदी जो है, ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा
कि इट इज नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड द ईस्टर्न घाट। ओके, डेक्कन प्लेटू का जो पेनिनसुलर पार्ट है उसका एंड ईस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सतकोशिया टाइगर रिजर्व, इसको आप यहाँ पर मान सकते हो। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का कनेक्शन जो है इसके ऊपर नीलगिरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, वैसे सतकोशिया के ऊपर भी बना के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। यहाँ पर आपको महानदी एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, काफी सारे एलिफेंट रिजर्व हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, उड़ीसा में जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा था, सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व देखा था। ओके, माइक की साइड भी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये बैतमी यहाँ पर चाहिए। ओके, तो बैतमी एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर आपको पता है। उसके बाद महानदी एलिफेंट रिजर्व भी है। ओके, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, तो महानदी के साथ फिर हमने सतकोशिया टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर आता है कटक, राइट। तो कटक यहाँ पर हमें किस चीज के लिए फेमस है, तो हमारा राइस का रिसर्च सेंटर जो है, ओके, वो भी आपको यहाँ पर कटक में दिखाई देगा। ओके, तो उसके यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद कटक यहाँ पर ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पर अभी एक महानदी रिवर है और दूसरी नदी जो है उसका नाम है काथाजोड़ी। ओके, तो काथाजोड़ी रिवर एंड महानदी रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वहां पर आपको ये कटक दिखाई देगा। ओके, कटक ये उड़ीसा की मतलब एंशियंट कैपिटल भी थी। ओके, कटक इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नरसिंह देवा ने इसको 989 सीए में बनाया था। ओके, 989 में यहाँ पर इसको बनाया था। उसके बाद इसी जगह पर आपको एक रामसर साइड भी दिखाई देगी जिसका नाम है अनसुपा लेक। ओके, ये फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, अनसुपा लेक ऑक्सबो लेक है ये। उसके बाद ललित गिरी के बारे में आपको बताया था। ओके, ललित गिरी हमारे मतलब ओडिशा के जो 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है बुद्धिस्ट की। ओके, रत्नागिरी, उसके बाद ललित गिरी, रत्नागिरी, ललित गिरी एंड उदयगिरी। ओके, तो उसमें से एक है। उसके बाद यहाँ पर वज्रयान एंड महायाना बुद्धिज्म यहाँ पर फ्लोरिश हुआ था। यहाँ से बहने वाली रिवर का नाम था बिरूपा रिवर, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देगी, राइट। यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, कटक के बाद यहाँ पर आपको महानदी के ऊपर धौली, ओके, एक तरीके से भुवनेश्वर, यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? ओके, अब भुवनेश्वर जो है ये सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ओके, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि भुवनेश्वर में आपको लिंगराज टेम्पल दिखाई देगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको मुक्तेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, राइट। उसके बाद आपको भुवनेश्वर में एक परशुराम, ओके, एक बार ध्यान में रखिएगा, भुवनेश्वर के सभी टेम्पल्स को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर लिंगराज टेम्पल जो है, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ओके, जैसे लिंगराज टेम्पल हो गया, उसके बाद मुक्तेश्वर टेम्पल हो गया, राजा रानी टेम्पल हो गया, जगन्नाथ, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है ना, जगन्नाथ टेम्पल अवंती वर्मन ने यहाँ पर इसको बनाया था। ओके, पुरी यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो पुरी अवंती वर्मन। ओके, और ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है, ओके, जगन्नाथ टेम्पल, वो एक बार देख लेना। ओके, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपको अनंत वर्मन है, अनंत वर्मन। ओके, ये जो टेम्पल बनाया था जगन्नाथ टेम्पल पुरी का वो है अनंत वर्मन एंड अवंती वर्मन, राइट। अवंती वर्मन या अवंतीपुर का टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर का है। ओके, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो पूरी, तो भुवनेश्वर के टेम्पल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके बाद भुवनेश्वर के नजदीक आपको यहाँ पर धौली की अशोकन साइट भी ध्यान में रखनी है, अशोका की मेजर इंस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान में रखेंगे। ओके, कलिंगा वॉर, ओके, धौली के नजदीकी यहाँ पर हुआ था। ओके, उसके बाद यहाँ पर काफी सारी महानदी की आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, चित्रोपाला देवी। ओके, उसके बाद यहाँ पर दया, दया के ऊपर ही आपको चिल्का लेक, यहाँ पर नालाबाला, ओके, नालाबना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपको दया रिवर के नजदीक आपको दिखाई देंगे। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर पूरी जो लोकेशन है ये भी आपको दया रिवर के नजदीक ही आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ पर एक छोटी मंदाकिनी नाम की रिवर भी है, लेकिन मेन मंदाकिनी आपको गंगा रिवर के साथ एसोसिएटेड रखनी है। ओके, फिर आपको यहाँ पर कोणार्क नाम की लोकेशन, ओके, फिर वहां पर आपको सन टेम्पल दिखाई देगा, नरसिंह देवा ने यहाँ पर इसको बनाया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो महानदी पोर्ट के महानदी का जो माउथ है वहां पर जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है उसका नाम है प्यारादीप पोर्ट। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, पैरादीप पोर्ट। ओके, वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट जो है हमारे भारत देश के, उसमें भी ये आता है, राइट। फिर आपको चिल्का लेक, चिल्का लेक में आपको यहाँ पर चिल्का लेक रामसर साइट है, राइट।
और फिर वहां पर आपको दया रिवर दिखाई दे रही है। ओके, और जो चिल्का लेक यहाँ पर आपको कालिंजय टेम्पल यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो इस पार्ट को हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, सतकोशिया गौर को भी देख लिया, महानदी एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर संबलपुर एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ओके, जो महानदी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसमें आती है यहाँ पर ये ओंग रिवर। ओके, फिर बोलनगिरी बेसिन को यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, सोनाबेरा प्लेटू यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सोनाबेरा प्लेटू जो है इसी के नजदीक आपको सोनाबेरा टाइगर रिजर्व भी दिखाई देगा। ओके, टेंटेटिव टाइगर रिजर्व है। ओके, तो आप एक बार देख लीजिएगा ये टाइगर रिजर्व बना है या फिर नहीं बना है। ओके, इसलिए सोनाबेरा टाइगर रिजर्व इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्टार करके रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको तेल रिवर दिखाई देगी, राइट। तो यहाँ पर तेल रिवर की कुछ इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, इंदिरा रिवर, उदंती सीता नदी, राइट, आपको पता होगा। ओके, तो उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर सुखतेल नाम की रिवर है, वो यहाँ पर आपको तेल रिवर की ट्रिब्यूटरी ध्यान में रखनी है, राइट। फिर आपको यहाँ पर कुछ कांडमल हिल्स, ओके, फिर यहाँ पर नाइगर हिल्स, ईस्टर्न घाट। ओके, ये पूरा ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। अब तक जितने भी हिल्स हमने देखी है वो सब यहाँ पर ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ में एक इम्पोर्टेंट लोकेशन ध्यान में रखनी है, वो है कालाहंडी। ओके, कालाहंडी जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर आपको ये इंद्रावती प्लेटू के नजदीक ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको कांड जो ट्राइब है, ओके, वो यहाँ पर आपको कोन ट्राइब जो है वो आपको इस रीजन में यहाँ पर काफी सारी दिखाई देगी। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कालाहंडी लोकेशन। ओके, फिर यहाँ पर आपको तेल इंद्रावती रिवर यहाँ से बहते हुए दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर आपको कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई दे रही है, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है, ओके, ये पूरा रीजन यहाँ पर आपको बॉक्साइट के लिए ध्यान में रखना है। ओके, लांचगर हिल्स भी है यहाँ पर। ओके, बॉक्साइट रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको और एक एलिफेंट रिजर्व ध्यान में रखना है, साउथ ओडिशा एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, उसके बाद ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर बंसधरा रिवर दिखाई दे रही है। ओके, बंसधरा रिवर भी यहाँ पर आपको, यहाँ पर बॉक्साइट है तो यहाँ पर भी बॉक्साइट होगा, राइट। तो बंसधरा वैली भी जो है यहाँ पर भी आपको बॉक्साइट ध्यान में रखना है। ओके, बॉक्साइट मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपको ऋषिकुल्य रिवर जहाँ पर आके मिलती है। ओके, तो वहां पर आपको माउथ है, जो माउथ पे आपको यहाँ पर उत्कल प्लेन जो है वहां पर आपको रामसर साइट दिखाई देगी जिसका नाम है तामपारा लेक। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ऋषिकुल्य रिवर आके मिलती है बे ऑफ बंगाल को। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट साइट ध्यान में रखनी है। ओके, अशोकन साइट है, उसका नाम है, ओके, उसका नाम है जाओगड़ा। ओके, तो जाओगड़ा यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट साइट है। ओके, अशोका की, कहाँ पर ये लोकेशन है। ओके, अशोका की मेजर रॉक एडिक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, जाओगड़ा में, धौली में भी है एंड जाओगड़ा में भी है। ओके, दोनों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नियमगिरी। ओके, नियमगिरी में भी आपको यहाँ पर बॉक्साइट ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सब पूरा रीजन ही यहाँ पर ये बॉक्साइट के लिए है। ओके, और आई थिंक बॉक्साइट में हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो भी शायद उड़ीसा का ही है। ओके, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा बॉक्साइट के अंदर। ओके, उसके बाद साउथ में आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दो रिवर्स। ओके, एक का नाम है साबरी रिवर, ओके, और दूसरी रिवर का नाम है सिलेरू रिवर। ओके, तो सिलेरू रिवर यहाँ पर आपको बॉर्डर से बहते हुए दिखाई देगी, साबरी रिवर भी आपको यहाँ पर बॉर्डर से बहते हुए दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है ये है जो, ओके, मलकानगिरी प्लेटू आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर सोबन वैली प्रेजेंट है। ओके, तो इस सब कुछ चीजों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर भी आपको कोन ट्राइब यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, तो मेजरली ये हमारा ओडिशा है। ओके, तो ओडिशा के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान में रखना है कि ओडिशा में काफी सारे हमें एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर हमें दिखाई देगी। ओके, जैसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व हो गया, ओके, बैतामी, उसके बाद यहाँ पर संबलपुर, महानदी एंड साउथ ओडिशा नाम के एलिफेंट रिजर्व हमें ओडिशा में दिखाई दे। ओके, तो ओडिशा को अभी हम यहाँ पर रोक देते हैं। ओके, इसके बाद नए स्टेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।